मैं तो ये चाहती जो मेरे संग में वो और किसी के संग में ना हो। किसी से बात करते हुए मिलती हुई ऐसा देखा है? घर पे भी आती, वो घर पे आके भी मिलती थी सामने। घर ससुरालिया को पहले से ही पता थी इस बारे में, वो बोलते थे कोई बात नहीं, क्या होगा तो होता नहीं है ऐसा। मारी थे जब मारने में, जब ही कसर नहीं छोड़ी थी, उसने मुझे फांसी पे लटका दिया। एक और बेटी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। एक और बेटी को 3 तलाक देकर दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया। एक और बेटी ने दहेज लोभियों से प्रताड़ित होकर मौत को गले लगा लिया। ये वो आम सी खबरें हैं जो हमें रोजाना ही अखबार, सोशल मीडिया या फिर टीवी के माध्यम से आसपास देखने के लिए मिल ही जाती है, क्योंकि ये खबरें हमें आम इसलिए हो गई हैं, जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो इतना नरम दिल हो चुका है, वो ऐसे लोगों को वो सख्त सजा नहीं दिलवा पाता जिसके वो हकदार होते हैं, और जो इसी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको शह मिल जाती है और वो बेखौफ होकर ऐसे कृत्यों को आसानी से अंजाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है या तो वो पुलिस प्रशासन में थोड़ा बहुत पैसा भरकर आराम से बाहर आ सकते हैं, सजा मुक्त हो सकते हैं, या फिर साल या 6 महीने की सजा काटकर बाहर आ सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के गांव लखावटी मिर्जापुर में, और एक पीड़ित बिटिया हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले आप इसको दिखाइए। इसकी शादी को भी महज 5 महीने हुए हैं और इसके पति ने इसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वजह थी दहेज की, क्योंकि उन दहेज लोभियों का ये इसका परिवार वाले पेट नहीं भर पाए थे, जितनी उनको जो उनकी मांग थी वो ये गरीब जो इनका परिवार है उसकी मांग को वो पूरी नहीं कर पाए थे। मैं इनका पहले आपको सबसे पहले घर दिखाने चाहूंगी, यहाँ के हालात इस बेटी के घर के मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस बेटी का घर है, ये देखिए। इन लोगों ने ब्याज पर पैसे लेकर, जैसे तैसे उधार कर्जा कर 5 महीने पहले अपनी बेटी को विदा किया था। यहाँ थोड़ा सा अंदर आकर दिखाइए। ये देखिए, ये हालात हैं, ये परिवार है, ये माँ है लड़की की, पिता कहीं दूर रहते हैं, काम करते हैं, और एक ये भाई है, सिर्फ एक ये है, और वो भी दिमागी रूप से कमजोर है। मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों पर काम करते हैं, कुछ सिलाइयाँ करते हैं, जब इनके घर का भरण पोषण होता है, अपना गुजारा करते हैं। अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी बेटी को विदा करने के लिए इन्होंने कर्जा लिया, ब्याज पर पैसे उठाए और अपनी बेटी की धूमधाम से अपनी हैसियत के मुताबिक शादी की। लेकिन उन दहेज लोभियों का फिर भी पेट नहीं भरा और उन्होंने बेटी को प्रताड़ित कर गला घोटने की, मारने की कोशिश की और उसको घर से 3 तलाक देकर निकाल दिया। बात करते हैं बिटिया से कि क्या उसके साथ हुआ था। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आपकी शादी कहाँ हुई थी और कितना समय आपकी शादी को हो गया? मेरी शादी आब्दनगर में हुई है। 5 महीने हुए मेरी शादी को। 5 महीने में उन्होंने मुझे कई बार मार पीटा और घर से बाहर निकाला है 11-11 बजे। मेरे से पैसे मंगाते, मैंने पैसे कई बार ले जाके दिए उन्हों को। क्या दहेज की डिमांड करते हैं? दहेज की भी डिमांड करते हैं, 5 लाख रुपए मांगते, गाड़ी भी मांगते हैं। अच्छा, हाँ। ये नवविवाहिता है। पहले सबसे आप इनको देखिए, ये नवविवाहिता की हालत है। इसके हाथों में ना चूड़ियां हैं। नवविवाहिता कैसी होती है? 5 महीने जिसकी शादी को हो, वो तो जेवर से और मेकअप से और श्रृंगार से एकदम भरपूर होती है, मतलब सजी धजी रहती है, क्योंकि 5 महीने कोई ज्यादा लंबा वक्त नहीं होता शादी को। लेकिन 5 महीने में इस बेटी की क्या हालत कर दी गई और क्या किया गया आपके साथ? सुना है आप गर्भवती भी थी? हाँ, 4 महीने की गर्भवती भी हूँ मैं। मेरे साथ रात को जो मार पिटाई की थी ना, मेरे साथ बहुत बुरी मार पिटाई करती। पेट में लात भी मारी थी, मेरे पेट में भी बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई करी थी, घूंसे से और उससे। मेरे घर पे सब खड़े थे, मेरी सास भी, नंद भी, सब थी वहाँ पे। वो बोल रही थी इसके मार के ही फंद काट दो, इसे मार दो। क्या वजह है? सिर्फ दहेज ही ये वजह थी या कोई और भी वजह होती? कोई और भी वजह थी। उनका सपना था कि दहेज क्या, उनका माल वाल का सपना था कि और बदनामी ना होगी। उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था पहले से ही 4 महीने। मतलब किसी और लड़की के साथ हाँ। उनके अवैध संबंध थे। हाँ। तो फिर आपसे शादी क्यों की? इस वजह से शादी की थी, एक बदनामी ना हो और ऊपर से पैसे मिलते रहे और हमारा घर भी चलता रहे। अच्छा, तो उन्होंने आपके घर के हालात नहीं देखे थे? घर के आपके हालात कैसे हैं? उन्होंने घर के हालात वहाँ देखे थे, मतलब आब्दनगर में थे, हम अपनी बहन के यहाँ पे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे मतलब ऐसे हालात में हो जाएगी शादी। उन्होंने सोचा होगा कि खूब मिलेगा, लेकिन मेरे घर को ने मुझे सब कुछ दिया, बस सिर्फ गाड़ी छोड़ के। लेकिन उन्होंने सपने थे, सोफा लेके आएगी, गाड़ी लेके आएगी, सब लेके आएगी। पैसे भी 50,000 रुपए ब्याज पे ले जाके दिए मेरे घर को ने। आपने ब्याज पर पैसे भी दिए उन्हें? हाँ, कितनी बार पैसे दिए? कितनी बार ले जाके दिया, कभी 10 दिया, कभी 20 दिया, कभी 30 दिया।
क्या मारपीट करी आपके साथ? मेरे साथ मारपीट करी थी घूसों से, पेट में भी चोट आई थी, मेरे मेडिकल भी हुआ है। सुना था कि आपको फांसी पे लटकाया था? हाँ, फांसी पे लटकाया था, मेरे घर को पहुंच गए थे जब ही। वो तो मेरे घर को ने जाके मुझे उतारा था, वरना मुझे वो मार ही देते। शादी के कितने दिन बाद ये सब शुरू हुआ? 4 दिन बाद में ही ये सब कुछ शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, फिर आपने अपने घर पर आकर बताया होगा कि मेरे मैंने साथ। घर को नहीं इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा था घर बस ही जाए तो कोई बात नहीं है। मैंने अपने घर का हालत देखा। यही एक बड़ी वजह है कि जो एक गरीब परिवार की बिटिया होती है, वो यही सोचती है कि जो उनकी घर की इज्जत है, क्योंकि उन्हें अपने घर के हालातों का पता होता है कि माँ बाप ने हमारी शादी किस किस मुसीबतों को उठा के करी है, तो बेटी हमेशा यही सोचती है कि वो अपनी जो उनके कष्ट है, उनके दर्द है, उनके दुख हैं, वो दबा लेती हैं अपने अंदर और सोचती हैं कि वो इस शादी को निभाए। और इसी का फायदा ऐसे दहेज लोभिया उठाते हैं जो ये देख लेते हैं कि हाँ, ये बेटी अब हमारे चंगुल में फंस चुकी है, ये अपने घर जाकर कुछ नहीं कहेगी और हम जो इससे कहेंगे, जो इससे डिमांड करेंगे, ये चुपचाप हमारी सहती रहेगी, क्योंकि इसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या हुआ और आपके साथ? और क्या हुआ, मैंने फिर मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई, पुलिस में भी मतलब थाने में दी थी मैंने खबर कोतवाली में, लेकिन वहाँ भी उन्होंने पैसे भर दिए। लड़की की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। माँ जी, क्या नाम है आपका? शकीला। तो क्या आपने ऐसी कमी रखी अपनी बेटी की शादी में जो इसको इस 5 महीने बाद ही 3 तलाक दे दिया गया? बस एक गाड़ी न दी, सब कुछ दिए मैंने, जन कैसे कैसे करके दिए मैंने, भीख मांग मांग के, ब्याज पर ले लेकर पैसा, जब जाकर मैंने शादी करी। मुझे गई ही खुशी का अच्छा कि मेरे बच्चे की जैसे शादी हो जाएगी, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करी। आनी नू तो सब मैंने कहा करिए, अभी ज़्यादा ज़्यादा सी बच्चियों को कर रही है। फिर मैंने नू सोची, मैं ना टाइम से पहले निकाले, जैसा बेटी चली आए सब बड़ी ना कुछ भी बात जो हम पहे का हमारा कौन है न बच्चा ना ढंग का, ये 4 लड़कियाँ अच्छा टाइम से अच्छा, 4 बेटियां आई आपकी? हाँ, टाइम से टाइम निकल जा तो अच्छा, इज्जत से मैं टेंशन फ्री होना चाह रही है। मुझे तो टेंशन मिल गई शादी करके, मैं तो अब परेशान हो गई दुनिया भर की। अब शादी करके मुझे अगर पता ही कि वजह क्या नाम है, लौंडियों से 3 तलाक कह रहे, मुझसे तलाक कहेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ जो क्या नाम है, मुझसे जो से पूरी पंचायत का कहलवा ले, मैं 7 दफ़ा तलाक दे रहा हूँ और क्या नाम है, मैं ना रखना चाहता। मुझे आपके सामने भी 3 तलाक बोला हाँ, था? मेरे 7 दफ़े मेरे सामने अच्छा। 7 दफ़ा बोला, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग। हाँ, मैंने बोला, ऐसा है रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में। क्या कहता है पंचायत के सामने भी 3 तलाक देने की बात? हाँ, नु कह रहा मैं सबके सामने कह दूँ, मैं किससे न डरता हूँ मैं। माँ जी, ये सिर्फ दहेज की ही बात है या कोई और भी आपको लगता है कोई और भी वजह हाँ, हो एक सकती है? लड़की हैगी उसकी ज़िंदगी में, औरत है, 4 लड़कियाँ उस पर जो क्या नाम है शादीशुदा, इसके इससे बड़ी-बड़ी लौंडियाँ हमारी अच्छा, लड़की से। शादीशुदा से उसके अवैध संबंध है? हाँ, बहुत दिन से हैं, अब से ना। ये रिश्ता आपको कैसे मिला? कैसे, मतलब किसी ने तो बताया होगा ना? बताया है, उसकी बहन ही मिली ही कि एक हमारा भाई है अच्छा, उसके साथ शादी कर दो। मैं ठीक है, तो हम बोले महीना 6 महीना का साल का वो दो टाइम ना, जल्दी जल्दी कर दो, हमारी अम्मी की आँख बनाएंगी, जल्दी से बहू आ जाएगी घर में तो आँख बनाएंगे, हमें तो यही टेंशन फ्री हो जाएंगे हम घर में। हमें को पता ही क्या हमारी टेंशन अब बढ़ जाएगी शादी करके। मुस्कान, आप क्या चाहती हैं आप? मैं तो ये चाहती जो मेरे संग में वो और किसी के संग में ना हो। नहीं, इंसाफ क्या चाहती है? क्या इंसाफ मिलना चाहिए? अब आप वहाँ वापस जाना चाहती हैं, समझौता चाहती हैं, तलाक चाहती हैं, क्या चाहती हैं? एक वो होती है ना। वो मुझे कैसे रख लेगा जब दूसरे, मैंने कितनी बार चली गई, कितनी बार जाके मैंने देख लिया उसके पास। आपने जैसे आप कह रही हैं कि उसका वैध संबंध भी था, तो आपने क्या उन्हें कभी किसी से बात करते हुए, मिलते हुए ऐसा देखा है? घर पे भी आती, वो घर पे आके भी मिलती थी सामने। अच्छा। हाँ, घर पे भी मैंने मिलते देखा था उन लोगों को, लेकिन जब मैंने घर पे देख लिया मना कर दी, लेकिन वो कहीं और बाहर जाके मिलते थे, 11 बजे 12 बजे आके घर में घुसते थे। आपने आपने जो आपके ससुराल में लोग थे उनसे नहीं कहा कि ये सब क्या है? मेरे घर में ससुरालिया को पहले से ही पता थी इस बारे में, वो बोलते थे कोई बात नहीं, क्या होगा तो होता नहीं है ऐसा। अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ उसको सजा मिले बस। आप बुलंदशहर एसएसपी से मिली थी, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये बोला था अगर तुम्हारी इसमें कोई मतलब जाने की वो हो तो हम तुम्हें भेज देंगे, लेकिन मैंने बोला था जब दूसरी महिला है तो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, हम तुम्हारा मतलब कि वो कर देंगे, FIR की उन्होंने वो दे दी इजाजत फिर। अच्छा। हाँ, तो अगर आपका जैसे फैसला होता है तो क्या आप वहाँ वापस जाना चाहेंगी या अलग रहना चाहेंगी, क्या चाहेंगी? नहीं मैं नहीं जाना चाहती उसके पास फिर। ऐसे इंसान को क्या करूंगी मैं जाके, वो मार ही दे, जब मारने में जब ही कसर नहीं छोड़ी थी उसने मुझे फांसी पे लटका दिया, अब मार ही दे सच को वो फिर। और जब मार ही दे वो कितने टाइम लगेगा उसे मारने को। ये हालात है, गरीब माँ बाप
बेटियों की शादी कर्जा लेकर, ब्याज पर पैसा लेकर, पता नहीं कैसे कैसे करके करते हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी, हम तो थोड़ा सा दुख झेल लेंगे ब्याज का, कर्जे का, लेकिन जो हमारी बेटी है वो सुख उठाएगी। लेकिन जो समाज में दहेज लोभी है वो ये सब नहीं देखते, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, दहेज से मतलब होता है। और यही बेटी नहीं, ये सिर्फ इस बेटी के आंसू नहीं है, ऐसी हजारों बेटियां हमारे समाज में हैं जो दहेज का दर्द झेल रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की ये नाकामी कहें या लापरवाही कहें या क्या कहें, 3 तलाक जो है सख्त कानून बनने के बाद भी और योगी सरकार की सख्ती के बाद भी जो ऐसे मामले हैं वो रोजाना हमारे सामने आते हैं। और उन्हीं में से एक मामला ये है, इस बेटी के आंसू हैं जो आज वो यहाँ रो रही है। इस परिवार के हालात है, ये बेबस माँ है जिन्होंने मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके, ब्याज पे पैसा लेके अपनी बेटी की शादी की थी, ये सोचकर कि वो खुश रहेगी, मगर हालात आप देख सकते हैं। ये लोग बुलंदशहर एसएसपी से भी मिल चुके हैं और उनसे इंसाफ की गुहार भी लगा चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या इस पीड़ित बिटिया को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। सहयोगी आमिर राणा के साथ मैं आयशा अहमद, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।